नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है लड़की भाग गई। प्रिया और संजू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद प्रिया ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन संजू ने कहा कि मैं अभी कोई काम धंधा तो करता नहीं हूँ, फिर तुम्हारे घर वाले मेरे साथ तुम्हारी शादी कैसे करेंगे। प्रिया ने कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपने घर की इकलौती वारिस हूँ, इसलिए मेरे माता पिता शादी के लिए जरूर मान जाएंगे, और अगर ना माने तो हम दोनों घर से भागकर शादी कर लेंगे। प्रिया ने अपने घर जाकर अपने माँ पिताजी से शादी के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि एक नशेड़ी और आवारा घूमने वाले लड़के के साथ हम तुम्हारी शादी कभी नहीं करेंगे। जिससे प्रिया ने संजू के साथ मिलकर भागने का प्रोग्राम बनाया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। सारे मोहल्ले में प्रिया के भागने की खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। दोनों ने शादी करके घर आ गए, गले में हार डाले हुए थे। जिन्हें देखकर संजू की माँ ने पूछा कि यह कौन है। संजू ने कहा कि माँ, यह मेरी पत्नी प्रिया है और मैंने इससे शादी की है। माँ ने कहा कि हमने तो तुम्हारी शादी होते हुए नहीं देखी। तो संजू ने कहा कि माँ, हमने भागकर शादी की है। संजू की माँ ने कहा कि जो लड़की घर से भागकर शादी करती वह कभी ससुराल की नहीं हो सकती, और मैं इसे कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। इतने में प्रिया की माँ भी संजू के घर आ जाती है और बोली कि बेटा, हमने तो तेरी शादी के लिए इतने बड़े घर के सपने देखे थे और तू इस नशेड़ी से शादी करके आ गई। कोई तो यह करता नहीं है, और फिर तुझे कहाँ से खिलाएगा। तभी संजू की माँ बोली कि रहने दो बहन जी, हम कोई भूखे नहीं मार रहे हैं। जो हम खाते हैं वही यह भी खा लेगी, और हम तुम्हारे घर नहीं गए थे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने। तुम्हारी बेटी ने भागकर मेरे बेटे से शादी की है और हमारे घर आ गई। अब प्रिया घर का सारा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन जब वह घर से बाहर निकलती तो पड़ोस में उसे भागी हुई लड़की कहकर बुलाया जाता। करवा चौथ का व्रत आ गया था, तो उसकी माँ बहुत सारे गहने और कपड़े लेकर अपनी बेटी को देने आई, जिससे प्रिया की सास बहुत खुश हो गई और उससे अपनी बहू प्रिया को व्रत रखने के लिए कह दिया। प्रिया ने व्रत रखा और सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहन जब पड़ोस की औरतों के साथ शाम की पूजा करने के लिए बैठी, तो वहां सब औरतें उसे भागी हुई लड़की कहकर बातें कर रही थी। तभी वहां पर प्रिया का पति संजू भी आ गया और बोला कि यह क्या तुम भागी हुई लड़की कहकर प्रिया को बोल रही हो। प्रिया अकेली तो नहीं भागी थी, मैं इसके साथ ही भागा था, और मैं तो कोई काम धंधा भी नहीं करता था, फिर भी इसने मेरे साथ अपना घर बसाया है। तो प्लीज़ प्रिया को भागी हुई लड़की कहना बंद करो, क्योंकि हम दोनों बराबर के ही गुनहगार हैं। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप की पसंद की हुई शादी ही सफल होती है। घर से भागी हुई लड़की भी ससुराल में अपना घर बसा सकती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।